समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल आज के दिन 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और वहीं आज 1 मार्च की सुबह से ही हमारे देश में कई सारे नियम भी बदल जाएंगे। सिम कार्ड, बैंक खाता, एलपीजी गैस सिलेंडर, ट्रेन टिकट समेत कई सारे रूल्स बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जैसे सिम बाइंडिंग का नियम लागू होने जा रहा आज से ही। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी तरह का मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए रजिस्टर्ड सिम कार्ड का उस फोन में लगा होना अनिवार्य होगा। मतलब ऐप चलाने के लिए सिम जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन टिकट बुकिंग में भी बदलाव होने जा रहा। अब यूटीएस मोबाइल ऐप आज से ही बंद हो जाएगा, बल्कि नया रेल वन ऐप शुरू होने जा रहा, जिसके माध्यम से अब आप जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सभी तरह की रेलवे सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। और हर महीने की पहली तारीख की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। वहीं यूपीआई पेमेंट में भुगतान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लागू होने जा रही है। जैसे बड़े ट्रांजेक्शन के लिए अब केवल पिन नहीं बल्कि बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। तो ये ढेर सारे नियमों में आज से ही बदलाव लागू होने जा रहा। कुछ सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस नियम में भी बदलाव करने जा रहे हैं, जिसके तहत अब एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने बैंक खाते में। और 1 मार्च से ही हिमाचल प्रदेश में एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए भी ये बड़ा अपडेट लागू होने जा रहा। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स रहे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि 1 मार्च 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इनके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो डाला है इसका, ठीक है? तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान यहाँ 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में भी आज से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। 1 मार्च से केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे शस्त्र लाइसेंस यानी गन वगैरह के लाइसेंस के लिए। अब ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। और वहीं चंडीगढ़ में भी आज 1 मार्च को इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे तक कई सारी सड़कें भी बंद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर में जो जंग के युद्ध के हालात चल रहे हैं, इस पर कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और भारतीय लोगों से अपील की है खाड़ी देशों की यात्रा ना करें। और जो लोग भारतीय पहले से ही खाड़ी देशों में रहते हैं तो घरों में रहने की अपील की है। कश्मीरी छात्रों को वापस लाने की मांग भी की जा रही है। अभी आपको पता होगा बीते दिन से ही अमेरिका, इजराइल, ईरान, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में जो जंग चल रही है, कई देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है ईरान इजराइल वॉर के बीच कतर, कुवैत और यूएई ने अपना एरोस्पेस भी बंद कर दिया है। और इस वजह से दुबई और इजराइल की फ्लाइट्स भी वापस लौटी जो दिल्ली और तिरुचिरापल्ली से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया और इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की सभी देशों की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है ईरान इजराइल जंग के चलते। तो इस ईरान हमले के बाद पूरी दुनिया में विमान सेवाओं पर सीधा असर पड़ा। यूएई ने दुबई के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। यूपी लखनऊ से भी 17 उड़ानें निरस्त हुई हैं। युद्ध से मानो पूरे तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। मिसाइल हमलों के बाद दुनिया का दुबई स्थित सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अभी बंद पड़ा है, क्योंकि और भी मिसाइल हमलों की आशंका है। अनिश्चित काल के लिए उड़ानें टली, हजारों यात्री फंसे हुए हैं और वैश्विक हवाई यातायात भी बाधित हो रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए इजराइल ईरान जंग के बीच दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ, यहाँ भी मिसाइल छोड़ी गई। और बड़ी खबर तो ये आ रही कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, इस वजह से 85 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। ईरानी रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की खबर है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल और दुबई पर 400 मिसाइलें दागी हैं। तो इजराइल ईरान जंग के हालातों की वजह से भारत की 50% तेल सप्लाई पर भी संकट छा सकता है। क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सोना चांदी भी महंगा हो सकता है। और अगर होर्मुज रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में पड़ जाएगा। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, इजराइल ने जो ईरान पर एयर स्ट्राइक की, इस वजह से ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में इमारतें तबाह हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। जवाब में ईरानी मिसाइलों ने भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों का दुबई पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। एयरपोर्ट बंद है, पाम जुमेरा और 5 सितारा होटल पर भी गिरी मिसाइलें। और दोस्तों पश्चिम एशिया में इन जंग के हालातों के बीच IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना कि वह क्षेत्र की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में बोले महासचिव। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। पश्चिम एशिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई। और पश्चिमी एशिया तनाव के बीच जर्मनी ने भी कई अरब देशों के लिए अपने यात्रियों के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। इधर रिपोर्ट्स आ रही कि ईरान ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर देखिए। ट्रंप ने ईरान से कहा कि या तो हथियार डालो या मौत चुनो। ईरान ने कहा कि हम ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। ये पूरे पश्चिम एशिया में जंग के हालातों की शुरुआत हुई जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर एक साथ बीते दिन शनिवार सुबह ईरान पर हमला किया। अभी अमेरिका के निशाने पर है ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई, वो तो जवाबी पलटवार में ईरान ने भी इजराइल और 7 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इस वजह से पूरी दुनिया में जंग के हालात काफी बढ़ गए। और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच भी संघर्ष जंग में दावा किया जा रहा है कि अब तक 300 लोगों की
मौत हो गई, 500 से ज्यादा घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि आतंकी हमलों के पीछे भारत है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के हमलों का ठीकरा भी भारत के नाम फोड़ रहा है। भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। तो ये दुनिया भर में जंग के हालात चल रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान संबोधन में पीएम ने कहा कि देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। 22,516 करोड़ से बना है ये सेमीकंडक्टर प्लांट जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएगी जो कि भारत को सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं राजस्थान के अजमेर से भी पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी की पहल को उद्योगपति रिजू ने बताया विकसित राजस्थान की ऐतिहासिक दिशा। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की। लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत अब बेटियों को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। 14 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त